अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार आलू की कतलियों की रेसिपी, जिसमें ना तो हम अदरक लहसुन यूज करेंगे ना ही प्याज यूज करेंगे। फिर भी ये आलू की कतलियां इतनी कोई ज्यादा मजेदार बनेंगी कि आपके घर में भी फरमाइश होगी कि यही वाली आलू की कतलियां आप बनाएं। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज करेंगे जो अमूमन सबके घर में मौजूद होते हैं। तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। तो चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू की कतलियां बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीली में 1/4 कप यानी कि 1/4 कप के बराबर आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर गोल वाली साबुत मिर्ची आपने 4 अदद इसमें शामिल करनी है। इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। जब इस तरह से फ्राई हो जाएंगी तो इनको निकाल लेंगे। फिर सेम ऑयल में आपने 1 चाय का चम्मच सफेद साबुत जीरा शामिल करना है और थोड़े से कड़ी पत्ता आपने शामिल करने हैं। इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस आपने इनको इतना फ्राई करना है कि जीरा जो है वो जले नहीं। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर ले लेने हैं। मेरे पास छोटे साइज के थे तो मैंने 5 अदद लिए हैं। उनको रफली चॉप कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, लाल कुटी मिर्च आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका। बस इसमें यही स्पाइसेस शामिल करेंगे। अच्छा, स्पाइसेस की क्वांटिटी जो है वो अपनी मर्जी से आप कम या ज्यादा कर सकती हैं जितना आप स्पाइसेस खाना पसंद करती हैं। ठीक है, इन सब चीजों को आपने जो हमने जीरा और कड़ी पत्ता फ्राई करा था उसमें आपने इनको डाल देना है। अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आपने जो अलग से मिर्चें जो फ्राई करके रखी थी साबुत मिर्चें, उनको आपने हाथों से इस तरह से क्रश कर लेना है। ये इसका मेन स्टेप है, आपने ये लाजमी करना है क्योंकि इसी से ही आलू की कतलियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आपने ये भी इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद आपने आलू लेने हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू लिए हैं, जिसको पील करने के बाद मैंने इस तरह से गोल गोल कतलियों की शेप में काट लिया है बारीक बारीक। आलूओं को आपने इसमें शामिल कर देना है और उसके बाद आपने इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, ज्यादा पानी शामिल नहीं करना है क्योंकि टमाटर का भी पानी निकलेगा। और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको 10 से 15 मिनट कुक कर लेना है। तो देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आलू जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब आपने थोड़े मीडियम लो फ्लेम करके इसको अच्छी तरीके से भूनना है कि आलू जो है वो थोड़े से और अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो अब मैं आपको आलू चेक करवाऊं तो आप आलू देखें, थोड़ा सा भी आलू जो है वो और मजीद कुक होंगे और हमें इन आलूओं को इतना कुक करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो बस इसको आपने 5 मिनट और जो है मजीद कुक कर लेना है। कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए इसको कुक कर लेंगे। 5 मिनट बाद आप देखें तो हमारे मजेदार से आलू की कतलियां जो है वो रेडी हैं। अब आपने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल करना है, साबुत हरी मिर्चें आपने इसमें शामिल करनी है, कवर करना है। तो बस जी हमारी बहुत ही मजेदार सी आलू की कतलियां रेडी हैं। अब मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। तो बेइंतहा मजेदार और झटपट से बन जाने वाली आलू की कतलियां हमारी तैयार हैं। आपने देखा हमने कितने कम इंग्रेडिएंट्स में इसको बनाया है और इतनी कोई ज्यादा मजेदार बनती है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप एक दफा इसको बना लेंगे ना अपने घर में, जब भी आप आलू की कतलियां बनाएंगी तो आपके बच्चे भी यही वाली आलू की कतलियां बनाने की फरमाइश करेंगे। तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती हैं। आप लोग एक दफा इसको लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। सो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।